हेलो गाइस, मस्त हो सब। शुरू करें। चलो फिर वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लेना भाई, है ना। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा तुमने। शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इफ ए एंड बी, दो मैट्रिसेस दे रखी है ए एंड बी 2x2 की, ठीक है। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। चार स्टेटमेंट दे रखी है। वही ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का पुराना क्वेश्चन है ना। ऑप्शन चेक करते रहो, मैच हो जाए, आंसर आ जाए, हो गया, है ना। यहाँ पे हम चारों ऑप्शन देखेंगे, एग्जाम में आंसर आते ही आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो ये ऑप्शन से शुरू करते हैं। आ जाओ। अब पहले ऑप्शन को एक बार नजर मान लो, ऐसे गधे की तरह शुरू नहीं हो जाने का, ठीक है। दो ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। अब ये कंडीशन ये देखते तुम्हें चमक जाना चाहिए। देखो, मैंने शायद लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन डिराइव करवाई थी, पूरा याद करवाया था, है ना। उसी का एप्लीकेशन आ गया। चलो अच्छा है, ये देखते तुम्हें याद आना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, और बी के लिए कर दिया तो डी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब उसके लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है पूरा, ठीक है। अभी तो चलो 2x2 है तो तुम कर सकते हो, 3x3 होता तो मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, कंडीशन याद करना उसमें, ठीक है। वो हम कर लेंगे, बीडी चेक कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे इनको। एक साथ मतलब कंडीशन पहले देख लेंगे फिर साथ में कर लेंगे। फिर तुम ए और सी देख लो, ठीक है। ए में बी ए निकालना है, इसमें ए बी ए निकालना है, ठीक है। चलो ए करते हैं पहले, आ जाओ। ऐसे शुरू करते हैं, ये सब फास्ट देखते हैं। हाँ, अभी तो समझा रहा हूँ तो स्लो चल रहा है। अब पहले बी ए निकालो, बी ए ट्रांसपोज बाद में लेना, ठीक है। तुम सोचो बी ए अगर आई है तो बी ए ट्रांसपोज भी आई हो जाएगा, है ना। बी ए निकालने के लिए क्या करो, बी लिखो, आगे ए लिखो, मल्टीप्लाई करो फटाफट, और क्या करोगे। 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 7 14, 15 माइनस 14 1 होता है शायद। 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5 0, 10 माइनस 10 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 21 प्लस 21 0 होता है शायद। और लास्ट वाला भी कर लो, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 15 माइनस 14 प्लस 15 शायद 1 होता है। ये तो क्या आई आ गया शायद, बी ए तो आई आ गया। ट्रांसपोज लोगे तो फर्क बदल जाएगा क्या? शायद तो नहीं बदलेगा, आई का कुछ भी करो आई रहेगा, है ना। तो बी ए ट्रांसपोज ले लो, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, एलएचएस और आरएचएस में बी ए ट्रांसपोज यहाँ बनेगा, यहाँ पे आई ट्रांसपोज बनेगा, आई ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, तो बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। शायद पहला स्टेटमेंट यही कह रहा था, तो ये अपना आंसर हो गया। चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं। ऐसे करना होता है? नहीं भाई, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, अभी तो सब करना पड़ेगा, है ना। सारे ऑप्शन चेक करते हैं, सीख रहे हैं ना अभी तो हम, अभी तो तैयारी चल रही है ना। आ जाओ। अब सी ऑप्शन देख लो। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कनेक्टेड दिख रहा है। कैसे कनेक्टेड है देखो, सी ऑप्शन तुम ध्यान से देखोगे तो बी अपना आया था आई, ठीक है। बी आई आया था, इसका मतलब समझ आता है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आई है। कुछ समझ आया, फील आया? क्या है फील? उठ जाओ। इसका मतलब है कि बी ए का इनवर्स है ना। याद आया? चमका? हाँ, चमक गया। अब अगर ए बी का इनवर्स है, ठीक है, ये हमने कैसे प्रूफ किया? बी ए इक्वल्स टू आई हमने निकाल लिया, बड़ी मेहनत से निकाला है ना। फिर हमने देखा कि बी ए इक्वल्स टू आई, तो या तो फिर ऐसे कर लो, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि पता कैसे चला कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है? वो हमने मॉड्यूलस से देख लिया, 0 नहीं है, ठीक है, 1 है, मॉड भी 1 है ना। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से, क्या आएगा? बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बी इनवर्स निकल जाएगा। या फिर ए इनवर्स से, रुक जाओ, ये चाहिए ना अपने को, तो इस इक्वेशन को एलएचएस आरएचएस को दोनों तरफ ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे ए इनवर्स आई बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये ऐसे देख लो, या तो वो फील्ड से देख लो, ठीक है। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया बी इक्वल्स टू ए इनवर्स।
तो हम कह सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इनवर्स है, तो बी ए को तुम लिख सकते हो आई, वो तो है ही, और ए बी की जगह क्या लिख दो, ए बी की जगह लिख दो, बी की जगह लिख दो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू आई, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए तो गलत हो गया फिर, ठीक है। अब ट्रांसपोज वाले चेक कर लेते हैं, है ना। ट्रांसपोज वाले में पहला ऑप्शन तो तुम्हें ये दिखेगा कि मल्टीप्लाई कर लो, 2 क्रॉस 2 है तो, और मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई क्यों करना है, वेक्टर मान के करते हैं, आ जाओ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और तुम्हें वेरीफाई करना हो मेरा तरीका या जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर तो सेम ही आएगा ना। डायरेक्ट हम डायगोनल एलिमेंट्स तो लिख ही सकते हैं। ए ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे, स्क्वायर करते थे ना, 13 25 प्लस 49 है ना 74, निकाल के देख लेना यही आएगा। ये भी निकाल सकते तुम चाहो तो, पर हम निकाल क्यों रहे, बाद में निकालेंगे, तुम निकालना, ठीक है, निकाल लेना, वेरीफाई कर लेना। अभी आ जाओ, कैसे चेक करते हैं। पहले मैंने बोला था कि 3 वेक्टर मानने, 3 वेक्टर, अब देखो 3 वेक्टर कोई जनरल केस नहीं था, 3 वेक्टर था 3 क्रॉस 3 के लिए, ठीक है। 2 वेक्टर तुम्हें मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, तो तुम्हें n वेक्टर मानने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 के लिए, और इसी तरह से n क्रॉस n के लिए कर लेना, समझ गए। तुम्हें मानने हैं 3 या नहीं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। किसको मानना है, या तो कॉलम में मान लेना, एक कॉलम को या तो एक रो को, ठीक है। तो पहले ए वाले में रो को मान लेते हैं, बी वाले में कॉलम्स को मान लेंगे, ठीक है। तो ए वाले में मैंने माना एक वेक्टर 3, 2, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन बी की, एक वेक्टर माना 3, 2, एक वेक्टर माना मैंने 7, 5, ठीक है, रो वाइज मान रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हमने देखा था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये कंडीशन अगर ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो ऑर्थोगोनल होना पड़ेगा, और ऑर्थोगोनल का मतलब तो यही होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। कहने का मतलब ये है, अगर बी ट्रू है तो ये दोनों वेक्टर जो हमने माने हैं, जो हमने कल देखा था या हम थियरी में पढ़ चुके हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये ट्रू है, नहीं कर रहे तो नहीं है ट्रू। ट्रू नहीं है मतलब ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, मतलब ये ऑर्थोगोनल, मतलब ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल नहीं है, ए ट्रांसपोज नहीं, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। ऑर्थोगोनल नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब चेक कैसे करेंगे, इसमें बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब मेरे को ना तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना यूनिट वेक्टर दिख रहे, कैसे, इन दोनों का स्क्वायर करो, इसका हो जाएगा 9, इसका सम करो 4, तो 13 आया, 1 थोड़ी है, इसका करोगे तो 74 आ जाएगा, है ना। ये ना तो यूनिट है ना तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिख रहे, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 21 + 10 31 आ जाएगा। 31 0 के बराबर है क्या, नहीं, बी ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन के लिए रो वाइज मान लेते हैं वेक्टर्स, है ना। बी के लिए तो मान लो रो वाइज नहीं, रो वाइज माना, कॉलम वाइज मान लो, ठीक है। एक हो जाएगा 5, -7, एक हो जाएगा -2, 3, ठीक है, हाँ, है ना। और ये ना तो तुम्हें परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, -10, -21, -31, ठीक है। 0 तो नहीं है, परपेंडिकुलर कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो म्यूचुअली तुम्हें 2 वेक्टर में बहुत वेग लगेगा, 2 ही वेक्टर है तो म्यूचुअली क्या होता है, वो 3 या 3 से ज्यादा के लिए था, ठीक है। म्यूचुअली वर्ड 2 के लिए नहीं है, ठीक है। म्यूचुअली क्यों था, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर थे, 2 में क्या म्यूचुअल, 2 ही तो है, ठीक है। मतलब म्यूचुअली है पर वो उसमें उसका मीनिंग तुम समझ रहे हो। 3 में ऐसा था कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना।
अब ना तो यूनिट वेक्टर दिख रहे, इसका मॉड निकालो, 74 आएगा, 74 नहीं आएगा, √74 आएगा। पहले भी मैंने गलती की थी छोटी सी, है ना, मॉडुलस निकालने में मैंने क्या किया था, मैंने पहले भी 74 और शायद 13 लिख दिया था, उसको अंडर रूट लगा लेना, ठीक है। बी ऑप्शन में गलती हुई थी, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ठीक है, कर लेना तुम अपने आप। और इसका मोटर √13 आ रहा, तो ये भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। क्या हुआ ये मैंने बोला कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नहीं कर रही, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है बी, और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई होता है कि बी बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल्स टू आई। यहाँ पे तो उल्टा कह रहा है, ठीक है। तो देख लिया तुमने, बी सी डी आंसर नहीं है, ये हमारा कब से आ गया, ठीक है। देख लेना एक बार ये ऑर्थोगोनल वाला पॉइंट, मन करे तो तुम्हारा चेक भी कर लेना, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर लेना, आई नहीं आएगा, ठीक है, कुछ और आ रहा होगा, है ना। कर लेना तुम्हारा मन करे तो, वेरीफाई कर लेना। वैसे किया तो सही है हमने, एक बार आंसर को बस साइड में लिख लेते हैं, अपना आ गया आंसर, है ना। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना, बी ए इक्वल्स टू आई या फिर बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, की बात है। अपना आंसर ये आ गया था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तुम देख लेना ये ऑप्शन बैठ रहा होगा, बैठ क्या रहा होगा, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन के इतना ही है, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है, मस्त रहो।